Okay, today we are discussing our topic oxidation of alcohol. First we start ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम देखेंगे भाई अल्कोहल में ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो किस टाइप से होती है, उसमें कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो जिससे हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो हो पाता है। तो मेन चीज़ है भाई जो रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है उसको समझो कि oxidation of alcohol involve the formation of carbon oxygen double bond with the cleavage of an OH and CH bond। मीन्स जो ऑक्सीडेशन का जो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। क्लीवेज मतलब जो बॉन्ड टूटते हैं किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो जैसे अगर एक एक हाइड्रोजन ये बाहर निकलेंगे, अगर एक एक हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो उसकी जगह क्या हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी सी और एच के, और ओ और एच के बीच में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन होगा। ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है इस प्रोसेस को हम बात करें कि भाई सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स ऑक्योर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में होता है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में होता है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज द डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोला, क्योंकि इस रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एज दीज इन्वॉल्व द लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम द अल्कोहल। तो जो डिहाइड्रोजिनेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब बात करते हैं कि भाई डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। अब हम देखते हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है जो इसका ऑक्सीडेशन है कि हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें यूज लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भाई प्राइमरी अल्कोहल के लिए, तो प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इन द टर्न ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हम बात करेंगे जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाती है एल्डिहाइड में, और फिर जो एल्डिहाइड है जब उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी जो रिएक्शन देखेंगे भाई कैसे कन्वर्ट हो जाती है, तो ये देखो रिएक्शन RCH2OH, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और फिर जो एल्डिहाइड है जब हम इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, अब बात करते हैं एजेंट की। तो भाई कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेन चीज देखो कि भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड from alcohols directly। CrO3 in anhydrous medium is used to as the oxidizing agent for the isolation of aldehydes। जो strong oxidizing agent है सच एज एसिडिफाइड, जो जैसे कि बात करें एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, उसको किसके, उसको यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अल्कोहल। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करने के लिए उसको यूज लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को जो डायरेक्टली किसको कर देती है, चेंज कर देती है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब फिर बात करें CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम मतलब जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल ना हो, सूखे अवस्था में, एक ड्राई कंडीशन में, तो CrO3 की जब हम एनहाइड्रस मीडियम में यूज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो अल्कोहल से क्या अलग कर देता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड्स को अलग कर देता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, हमारी कंडीशन आती है नेक्स्ट, बेटर रिएजेंट कौन सा है भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत है लेकिन बेटर रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ देखो जैसे भाई ये तो अपना अल्कोहल था, CrO3 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटर रिएजेंट की बात करें कि ए बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स इन गुड यील्ड्स इज पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट विच इज कॉल्ड पीसीसी, है ना, विच इज नॉन एज पीसीसी। मतलब एक बेटर रिएजेंट है ऑक्सीडेशन के लिए, जो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उसके लिए यूज लेते हैं अपन पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद पिरीडीन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है किसका, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का, क्रोमियम CrO3 का विद पिरीडीन एंड HCl के साथ। तो मोस्टली ये जो अपना प्राइमरी अल्कोहल्स होगा, प्राइमरी अल्कोहल के लिए सबसे बेटर क्या है, ये रिएजेंट है। तो मोस्टली पीसीसी अगर हमको लिखा दिखे तो समझ लो वो प्राइमरी अल्कोहल्स को ही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। या फिर अगर अपन को प्राइमरी अल्कोहल के लिए दे तो हम पीसीसी के थ्रू भी इसको किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पीसीसी का काम हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। भाई सेकेंडरी अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होगी, सेकेंडरी अल्कोहल्स को भी ऑक्सीडाइज करना बहुत जरूरी है ना। अब यहां देखो कि भाई सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। जो क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 है, उसकी प्रेजेंस में सेकेंडरी जो अल्कोहल्स हैं आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन। जो सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, कीटोन में। जैसे सेकेंडरी जो अल्कोहल है, जब हमको CrO3 लिखा मिला, CrO3 लिखा मिलेगा, है ना, तो भाई क्रोमिक एनहाइड्राइड, तो फिर CrO3 में हमेशा वो किस में चेंज होगा, भाई कीटोन में चेंज हो जाएगा। भाई अगर PCC लिखा मिलेगा और प्राइमरी अल्कोहल होगी तो वो किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। लेकिन अगर अपन को CrO3 लिखा मिला, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लिखा मिला, तो वो किस में चेंज होगा, कीटोन में। और सेकेंडरी अल्कोहल में CrO3 मिलता है तो ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है जब फिल इन द ब्लैंक्स या फिर राइट द करेक्ट रिएक्शन, जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, पुटअप होते हैं, तो ये सब चीजें बहुत हमको मैटर करती हैं। भाई पीसीसी फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल एंड द CrO3 ऑक्सीडाइजिंग फॉर द सेकेंडरी अल्कोहल एंड फॉर्म कीटोन एंड द PCC फॉर्म एल्डिहाइड। Then we are starting the tertiary alcohol कि भाई the tertiary alcohol do not undergo oxidation reaction, undergo strong reaction conditions such as strong oxidizing agent KMnO4। मीन्स जो टर्शरी अल्कोहल है वो इजीली क्या होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसका। अंडर ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन में हम बात करें, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन में, तो सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें हम यूज लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, और एक फिक्स टेम्परेचर यूज लेते हैं फॉर क्लीवेज ऑफ द वेरियस CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो टेक प्लेस ए मिक्सचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड containing lesser number of the carbon atoms to form is formed। मतलब एक का कार्बन कम का क्या मिलता है, एक कार्बन कम का हमको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम इस रिएक्शन में देखेंगे। यहां देखो कि RCH2OH कॉपर 573 केल्विन। अगर हमने फिक्स जो एक टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर देखो कि प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में जब 573 केल्विन, उसकी जगह अपन को फिक्स एक टेम्परेचर में जब हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCHO में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर और 573, मतलब ये और दूसरा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर, इसकी प्रेजेंस में भी अपन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी जब अल्कोहल को हमने कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन दिया, तो हमको कीटोन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और फिर अगर टर्शरी को अपन ने कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन हमने टेम्परेचर दिया, तो हमको किसका फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले तो हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर एल्कीन को हमको और ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जब जाके हमको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखो कि भाई when the vapor of a primary and secondary alcohol are passed over heated copper at 573 केल्विन, जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की जो वेपर है, वाष्प है, उसको हम हीटेड कॉपर, गर्म कॉपर पे क्या करते हैं, 573 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा टेक प्लेस, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा एंड द एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। तो एल्डिहाइड कीटोन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, और अल्कोहल कहाँ चली जाएगी, डिहाइड्रेशन में चली जाएगी। मतलब उसमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी वो, मतलब हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल
निकल जाएगा। अब अल्कोहल भी क्या हो जाएगी भाई, डिहाइड्रेशन में मीन्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे, तो वो सूखी हो जाएगी एकदम। जो अपन बात करें भाई मतलब कि एक शुष्क अवस्था, मतलब पानी निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी अलग उसमें हो जाता है। ठीक है, शुष्क तो नहीं हो पाएगी, हालांकि उसमें नमी बनी रहेगी, थोड़ा बहुत फैट। फिर हम बात करते हैं भाई व्हेन ए वेपर, अब टर्शरी जो अल्कोहल की बात करें कि व्हेन द वेपर ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज पास ओवर द हीटेड। अब जो भाई मेन चीज़ है भाई टर्शरी, क्या टर्शरी तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो मोस्टली डिहाइड्रेशन के थ्रू, मतलब टर्शरी में डिहाइड्रेशन पानी का मॉलिक्यूल निकलता है। पानी का मॉलिक्यूल कैसे निकला भाई, एक तो उसमें मेन चीज़ अपन को टर्शरी पे दोबारा से फोकस करना पड़ेगा भाई, टर्शरी में अलग सिचुएशन कैसे हो रही है, एल्कीन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो मेन सिचुएशन यहाँ देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मेन प्रॉब्लम आपको यहीं पे होगी कि भाई एक तो OH का मॉलिक्यूल निकला, ठीक है, और हमने जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो भाई पहले अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलता है, और एक OH का मॉलिक्यूल निकलता है, तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो पढ़ी है उस पर ही डिपेंडेड है ये। तो इसमें ये कोई सा भी एक, मान लिया चलो ये वाला हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये निकल गया, तो एक हाइड्रोजन कमी इधर हो गई, और OH निकला तो इसकी कमी हो गई, तो इसमें भाई इसमें प्लस H2 भी निकल सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन में हो गया। ये क्या हो गया, टर्शरी में क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। तो वो डिहाइड्रेशन कैसे हुआ है भाई, इसमें पानी का मॉलिक्यूल निकला है, H2O निकला है, इसलिए डिहाइड्रेशन उसने बोला है टर्शरी अल्कोहल में। ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी, ये उससे रिलेटेड है। तो OH और H निकला, तो H2O का मॉलिक्यूल निकला, तो टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर अपन बात करें इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कीन को, तो ये क्या होगा, एक कार्बन कम का जो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो फॉर्म कर देगा। अब मेन चीज यही है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग तीनों का कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी का, यही चीज जानने लायक थी। अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कि जो ऑक्सीडेशन का बायोलॉजिकल यूजेस क्या है। तो यहाँ देखो, अपन ने बात किया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल और एथेनॉल। जो एथेनॉल और जो मेथेनॉल है, जो शराब है, शराब क्या होती है, एथेनॉल होती है। तो अपन बात करें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूसेस द करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, हमारी बॉडी में जो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनते हैं, इनसे फॉलोड बाय द एसिड एट द एल्कोहलिक एट द एल्कोहलिक्स, जो एल्कोहलिक्स मतलब जो शराबियों में, बाय मिस्टेक ड्रिंक एल्कोहल एथेनॉल, माना वो बाय मिस्टेक से क्या करते हैं, एथेनॉल को पी जाते हैं, मिक्स्ड विथ मैथेनॉल ऑल्सो, और किसके साथ, मैथेनॉल के साथ मिक्स करके। मान लो गलती से बाय मिस्टेक वो एथेनॉल के साथ क्या पी जाते हैं, विद मैथेनॉल, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरड अल्कोहल मीन्स जो अल्कोहल का मतलब अल्कोहल को एकदम उपयोगी पीने योग्य मन नहीं बनाना। अल्कोहल को भाई जैसे शराबियों से ना बचाने के लिए भाई कि इसको ज़्यादा क्या है, अल्कोहलिक्स में जो अपने अल्कोहलिक्स हैं जो द्रव हैं, तो इसमें शराबियों मतलब इसको एकदम बेकार बनाने के लिए, है ना भाई, जिससे क्या है कोई इसको पिए ना, एथेनॉल को पिए नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें अल्कोहल के साथ जो एथेनॉल है, एथेनॉल में क्या मिला देते हैं, मैथेनॉल बना देते हैं, जिससे डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाती है, मतलब विकृत अल्कोहल। डीनेचर्ड मीन्स विकृत, मतलब बेकार अल्कोहल हो जाती है, जिसको पी लेंगे तो शायद अपनी डेथ भी हो सकती है ना। तो इस तरीके से भाई कि एथेनॉल्स को लोग ज़्यादा ना पिए, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें एथेनॉल के साथ मेथेनॉल मिक्स कर देते हैं, और वो डीनेचर्ड अल्कोहल कहलाती है। तो वो हमसे पूछ भी सकता है कि भाई व्हाट इज द डीनेचर्ड अल्कोहल, व्हेन वी मिक्स्ड एथेनॉल विद मेथेनॉल देन द अल्कोहल इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। व्हाई वी डीनेचर्ड अल्कोहल, बिकॉज ऑफ द कि वो जो अल्कोहलिक जो पर्सन है डू नॉट ड्रिंक एथेनॉल मोर, जिससे क्या है कि वो ज़्यादा क्या
अल्कोहल का सेवन ना करें, इसलिए अल्कोहल्स को क्या कर देते हैं हम, विकृत कर देते हैं, डीनेचर्ड कर देते हैं। अब देखो इन द बॉडी मेथनॉल ऑक्सीडाइज्ड, अपने हमारी बॉडी में अगर मेथनॉल इस ऑक्सीडाइज्ड, फर्स्ट किसमें, मेथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड मेथेनोइक एसिड का क्या करती है, फॉर्म करती है। अगर हम उसको पी गए, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल को पी गए, तो भाई जो मेथेनॉल जो होगा हमारी बॉडी में मेथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, मेथेनॉल से मेथेनोइक एसिड का फॉर्म करेगा। और विच में केस ऑफ द ब्लाइंडनेस, जिससे हमें क्या हो सकता है, हमारी आंखें जा सकती है एंड डेथ, हम मर भी सकते हैं। मेथेनॉल पॉइजन पेशेंट ट्रीटेड बाय द गिवन इंट्रावेनस इन्फ्यूशन ऑफ द डाइल्यूटेड एथेनॉल। और भाई अगर हम बात करें कि जो मेथेनॉल पॉइजन जो जहर है पेशेंट के लिए, इस ट्रीटेड, उसका ट्रीट कैसे करते हैं, उसका ट्रीट कैसे करते हैं, तो उसका ट्रीट करते हैं भाई बाय द गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ द डाइल्यूटेड एथेनॉल। तो उसको डाइल्यूटेड एथेनॉल के साथ उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है टू एसिड इज स्वैम्प्ड अलोइंग टाइम टू किडनी टू एक्सक्रेट मेथेनॉल। तो जो हम बात करें कि भाई जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, तो एल्डिहाइड टू एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इस स्वैम्प्ड अलोइंग टाइम फॉर किडनी, तो वो क्या हो जाएगा, किडनी से सिक्रेट होगा टू एक्सक्रेट मेथेनॉल, और फिर वो क्या करेगा, मेथेनॉल को एक्सक्रिएट करेगा। तो ये तो था हमारा क्या पूरा भाई, किस प्रकार से जो एथेनॉल और मेथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है। और अगर एथेनॉल मेथेनॉल अगर एक साथ मिक्स करके उसको डीनेचर्ड कर देते हैं ताकि लोग उसका ज़्यादा सेवन ना करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, है ना। और अगर इसका ज़्यादा कोई अगर मान लो तुरंत कोई ट्रीटमेंट करना है एथेनॉल मेथेनॉल के साथ, कोई पी भी गया, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसको डायलूटेड क्या देते हैं, डायलूटेड एंड एथेनॉल दे देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था।